Assalamualaikum, Arashtat here. Today we are going to discuss applied chemistry for ADS part 2. As you know, we are discussing our section 2 in which we have studied two chapters, and now we are going to study chapter number 3 in which fertilizers are already discussed in previous lecture, and now we are going to start metallurgy. Now what is metallurgy? Basically metallurgy क्या होती है? किसी भी मेटल को आपने हासिल करना है, वो मेटल आपको दुनिया में एक आज़ाद फॉर्म में तो नहीं मिलेगी, एक इंडिपेंडेंट नेटिव फॉर्म में तो नहीं मिलेगी, वो किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। नेटिव फॉर्म में मिल सकती है, मतलब जिसमें 99% प्योर आपको मेटल ही की फॉर्म में वो मेटल मिले, लेकिन इन मोस्ट केसेस वो एक कंबाइंड फॉर्म में, एक मिनरल और की फॉर्म में आपको मिल रही होती है। ठीक है, कोई मिनरल बना के, कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड बना के वो कहीं ना कहीं से आपको अचीव होती है, तो उस कम्प्लेक्स मिनरल में से उस स्पेसिफिक मैटर को एक्सट्रैक्ट करने के प्रोसेस को आप मेटलर्जी कहते हैं। तो डिफाइन करते हैं मेटलर्जी को, प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल्स को उसके ओर्स में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको हम मेटलर्जी कहते हैं। मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी ओर में से उस मेटल को सेपरेट करेंगे। लाइक अगर आप इस चैप्टर का डिस्कस करें तो इसमें हमने मेटलर्जी ऑफ कॉपर को स्टडी करना है। मेटलर्जी ऑफ कॉपर, तो देखिए अगर हम कॉपर पायराइट की बात करें, कॉपर पायराइट में ये एक कंपाउंड है, ठीक है, एक मिनरल है, एक ओर है। इस कंपाउंड में से कॉपर को सेपरेट करने का प्रोसेस, कि कॉपर मेटल को हम इस कंपाउंड में से निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कि कॉपर के ओर्स या मिनरल्स में से कॉपर मेटल को सेपरेट करना, आइसोलेट करना, उसको प्योरीफाई करके वहां से निकालना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। और इस चैप्टर में हमने स्टडी करना है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो देखिए जिन भी मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके मिनरल्स में से, उसका हमने एक्सट्रैक्ट क्यों करना होता है? ताकि हम प्रैक्टिकल यूज ले सकें उनका, ठीक है, प्रैक्टिकली उनको इस्तेमाल कर सके कुछ ना कुछ बनाने के लिए। लाइक आयरन अगर किसी और में मौजूद है, आयरन पायराइट, आयरन का, लोहे का एक और होता है, मिनरल होता है, उसमें से आप सबसे पहले तो आयरन को आइसोलेट करोगे, निकालोगे, उसके बाद लोहे की कितनी चीजें होती हैं आपके इर्द गिर्द जो बनी हुई होती हैं, ठीक है, तो वो लोहे की चीजें बनाने के लिए आपको आयरन चाहिए है, लोहा चाहिए है, ठीक है, तो वो आप कहाँ से लेंगे? किसी भी मिनरल में से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि मेटलर्जी में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मेटलर्जी का आपको पता चल गया कि ये किसी भी और में से मेटल के एक्सट्रैक्ट करने का अमल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम माइनिंग करेंगे। ठीक है, माइनिंग का क्या मतलब है कि हमने जो और जिस और में से मेटल को निकालना है, वो और सबसे पहले हम माइंस में से, कानों में से निकालेंगे, लेके आएंगे, जहां जहां मिनरल्स रॉक्स के अंदर चट्टानों में मौजूद होते हैं, वहां से हम मिनरल्स लेंगे। ठीक है, जिस मिनरल में से हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ये माइनिंग हो गया। सेकेंड प्रोसेस विल बी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखिए माइनिंग में आपने ओर को ऑब्टेन किया है, लेके आए हैं किसी माइन में से, किसी कान में से आपने ओर को ऑब्टेन किया, लेके आए। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर में आप क्या करेंगे? फ्लोटेशन का प्रोसेस होता है, बहुत डिटेल में आपने ये स्टेप्स आगे डिस्कस करने हैं। तो आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर क्या करेंगे कि उस ओर में से, उस ओर को कंसंट्रेट करेंगे, उसमें से जो कुछ फालतू मटेरियल है उसको सेपरेट करेंगे, ताकि आपके पास जो बाकी का मटेरियल है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाए। फालतू मटेरियल क्या होता है कि मतलब ओर के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक मेटल जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है वो भी इस ओर में मौजूद है, उस मेटल का ओर है। सेकेंड चीज इज गैंग। ये गैंग जो है ये वर्थलेस मटेरियल होता है। वर्थलेस मटेरियल का मतलब ये इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, इसको आप सेपरेट कर दोगे इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस प्रोसेस में आपने अपने ओर में से जो वर्थलेस मटेरियल है, वर्थलेस का मतलब यूजलेस, जो आपके काम का नहीं है, इंप्योरिटीज हैं, उनको आप रिमूव कर देंगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? आपने मेटल को ऑब्टेन कर लेना है, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उसमें से मेटल निकाल लेनी है। ठीक है, स्मेल्टिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से आप मेटल को उस ओर में से अलग करते हैं, वो डिटेल में आगे आप स्मेल्टिंग प्रोसेस में पढ़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विल बी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आपने मेटल तो निकाल ली, लेकिन हो सकता है कि जब आपने मेटल को वहां से निकाला है, ऑब्टेन किया है, सेपरेट किया है, तो उसमें अभी भी स्टिल कुछ इंप्योरिटीज लगी हुई हो, वो पूरी तरह से प्योरीफाई ना हो, तो आप उसको रिफाइन कर लोगे, उसमें से सारी इंप्योरिटीज को रिमूव करके उसको अगेन प्योरीफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट विल बी
अलॉय फॉर्मेशन, इस स्टेप को जरा समझिएगा। अलॉय फॉर्मेशन क्या होता है कि अब आपने मेटल तो एक्सट्रैक्ट कर ली, लाइक कॉपर की मेटलर्जी आप पढ़ रहे हैं, मेटलर्जी ऑफ कॉपर पढ़ रहे हैं, मतलब कॉपर को उसके ओर में से आपने सेपरेट करना है, उसके ओर्स में से निकालना मेटल को मेटलर्जी कहलाता है। तो कॉपर तो आपने एक्सट्रैक्ट कर ली, मेटलर्जी परफॉर्म हो गई, ठीक है, कि आपने कॉपर को अलग कर लिया उसके मिनरल में से। अभी हो सकता है कि कॉपर को जहाँ पे आप यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आपको ज्यादा अच्छी चाहिए हो, तो इसकी प्रॉपर्टीज को इनहांस करने के लिए, प्रॉपर्टीज को गुड बनाने के लिए आप इसमें कुछ और मेटल्स ऐड कर देंगे। और आपको पता है कि दो या दो से ज्यादा मेटल्स के कॉम्बिनेशन को आप अलॉय कहते हैं। तो अलॉय फॉर्मेशन में आप अपनी मेटल में कुछ ऐसी मेटल्स की एडिशन करेंगे जिससे इसकी प्रॉपर्टीज इनहांस हो जाए, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाए। नाउ यू कैन यूज इट इन बेटर वे, ठीक है। लाइक इसकी सिंपल सी एग्जांपल, आपके घरों में स्टील के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, अगर यही बर्तन लोहे के बर्तन होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती या स्टील की क्वालिटी अच्छी होती है? देखिए, लोहे के बर्तनों की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, स्टील के बर्तनों की क्वालिटी अच्छी है। स्टील कैसे उसकी क्वालिटी अच्छी बनाई आपने, स्टील की प्रॉपर्टीज को कैसे अच्छा बनाया? स्टील इज एन अलॉय, ठीक है, अलॉय है, उसमें एक या एक से ज्यादा मेटल्स को मिक्स किया, जब मेटल के साथ कुछ और मेटल्स मिक्स हो जाती हैं, अलॉय बन जाते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है, इनकी प्रॉपर्टीज इनहांस हो जाती हैं। तो इस तरह से स्टील जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है उसकी क्वालिटी इसीलिए अच्छी है क्योंकि वो एक अलॉय है, उसके साथ आपने मजीद मेटल्स को मिक्स किया है, ठीक है। नाउ अभी हम देखते हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर में कि हमारे पास कॉपर के कौन कौन से ओर्स हैं जिनसे आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखें कि तीन तरह के ओर्स हैं कॉपर के, जहां से आपने कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फाइड ओर्स, मतलब सल्फर के साथ कॉपर के बने हुए जो कंपाउंड है वो सल्फाइड ओर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाता है आपके पास कॉपर पायराइड्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल ये मैं आपको बता रही हूँ, इसकी और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होंगी, और भी बहुत सारे सल्फाइड ओर्स होंगे जिसके अंदर ऐसे मिनरल जिनके अंदर कॉपर मौजूद होती है। मैं आपको एक फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि कॉपर पायराइट, इसका फॉर्मूला होता है CuFeS2, ठीक है, ये कॉपर पायराइट से, ये सल्फाइड ओर की एग्जांपल है, ये कॉपर का एक ओर है। अब मेटलर्जी ऑफ कॉपर क्या होगी? इस ओर में से मेटल को सेपरेट करके निकालना, ठीक है, फिर उसको प्रैक्टिकली यूज करना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में जो मेटल्स हैं वो नेटिव फॉर्म में, एक सेपरेट फॉर्म में मौजूद नहीं होती है, बल्कि वो कोई ना कोई मिनरल या कंबाइंड फॉर्म में मौजूद होती है, मिनरल बना के रह रही होती हैं। तो अभी आपने क्या करना है, फिर उसमें से उसको अलग करना है, तो उसी प्रोसेस को आप मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड ओर्स। ऑक्साइड ओर्स क्या होंगे? नाम से शो हो रहा है कि जिसमें यही कॉपर मेटल जो है वो कोई ना कोई ऑक्साइड बना के रह रही होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपके पास? क्यूपरेट, ठीक है, ये आपके पास क्या है? ऑक्साइड ओर, ठीक है। नेक्स्ट एक और आपके पास इसकी ओर्स की एग्जांपल है, वो है बेसिक कार्बोनेट ओर्स, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल आ जाएगी मेलाकाइट की। फॉर एग्जांपल एक आपके पास मिनरल है मेलाकाइट। मेलाकाइट का क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपके पास मेलाकाइट का फॉर्मूला है और ये बेसिक कार्बोनेट ओर के अंदर इसकी एग्जांपल आएगी। ये तीन तरह के ओर्स हैं, तीन तरह के मिनरल्स हैं जिनमें कॉपर मौजूद है, और इन्हीं तीन तरह के मिनरल में से आपने क्या करना है? कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है कि आपने, देखिए जैसे पहली एग्जांपल मैंने दी थी आपको कॉपर पायराइट की, तो इसमें से इस ओर में से इस मेटल को निकाल लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, ये मेटलर्जी हो जाएगी, ठीक है। फिर ये क्यूपराइट की एग्जांपल है, तो इसमें से कॉपर को आप सेपरेट कर लें, कॉपर अलग कर लिया आपने, मेटलर्जी हो जाएगी। ये आपके पास क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रस कार्बोनेट जो है, इसमें से कॉपर को आप निकालेंगे, बेसिक कार्बोनेट और की एग्जांपल है, कॉपर को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लें, तो ये मेटलर्जी हो जाएगी, ठीक है। इन ओर्स में से आपने कॉपर को बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में किस किस जगह पे ये ओर्स आपको मिल जाते हैं। ये ओर्स पाकिस्तान की कौन कौन से इलाकों में पाए जाते हैं जहां से आप इनको हासिल करते हैं और उसके बाद मेटलर्जी को परफॉर्म करते हैं। सोर्सेज इन पाकिस्तान।
देखिए पाकिस्तान में नॉर्थ वजीरिस्तान में इसके ओर्स मौजूद हैं, ठीक है, फाटा का मकाम। इसके अलावा साल्ट रेंज पंजाब में वाक़ है, ठीक है, यहां से ये ओर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद चित्राल, उसके बाद आपको ये जो है सैंडिक का इलाका, इन एरियाज से आपको तकरीबन ये ओर्स जो है ये फाइंड आउट होते हैं और इन ओर्स को आप यहाँ से ऑब्टेन करते हैं और उसके बाद आप लोगों ने इसकी मेटलर्जी परफॉर्म करनी होती है, मतलब इन ओर्स में से आपने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना होता है। अब मेटलर्जी में कौन कौन से स्टेप्स हम इंक्लूड करते हैं, किस तरह से प्रॉपर एक पूरा तरीका है इन डिटेल्ड। अभी तक तो मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या क्या आप करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ से ओर्स लेते हैं, किधर किधर पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि कंप्लीटली मेटलर्जी ऑफ कॉपर हमने करनी कैसे है। जी देखिए, अब इसमें हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। ये हमारी मेन हेडिंग है कि हमने एक्सट्रैक्शन करनी है कॉपर की, किस तरह से कर सकते हैं। इससे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि कॉपर जो है वो दो तरह से दुनिया में पाया जाता है, एक नेटिव फॉर्म में और एक कंबाइंड फॉर्म में। देखिए, नेटिव फॉर्म कॉपर की प्योर फॉर्म को कहते हैं, जिसमें 99.5% कॉपर ही होगा। प्योर कॉपर का मिनरल है, वो जस्ट कॉपर से मिलके बना हुआ मिनरल है, तो वो उसकी नेटिव फॉर्म कहलाएगा, जिसमें तकरीबन सारे का सारा कॉपर है। सेकंड कंबाइंड फॉर्म, कंबाइंड फॉर्म में ये किसी और एलिमेंट के साथ मिलके एग्जिस्ट कर रहा होगा, लाइक कॉपर पायराइट, ठीक है। तो इसमें ये और एलिमेंट के साथ मिलके कंबाइन होके कोई ना कोई मिनरल या कंपाउंड फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको हम कॉपर की कंबाइंड फॉर्म कहेंगे। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में हमने कॉपर की कंबाइंड फॉर्म में से कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हमने डिटेल में 1 बाय 1 सारे के सारे स्टेप्स जो है उनको डिस्कस करने। तो सबसे पहला जो स्टेप है इस प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर आप फ्लोटेशन के प्रोसेस से करते हैं, और ये प्रोसेस क्या होता है ये आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। सेकेंड इज रोस्टिंग। रोस्टिंग में आपके पास बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं जिनके ऑक्साइड्स बना के उनको हीटअप करके आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल बी स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। और लास्ट वन विल बी रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये 4 स्टेप्स आपने अब डिटेल में स्टडी करने हैं, ठीक है। इन चारों की हेडिंग्स आपकी बुक में बनी हुई होगी। पहली हेडिंग होगी आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड विल बी फ्लोटेशन का प्रोसेस, जो कि कंसंट्रेशन फ्लोटेशन से ही की जाती है, इसके असूल पे की जाती है। रोस्टिंग आपकी सेकंड हेडिंग होगी। उसके बाद आपने स्मेल्टिंग प्रोसेस को देखना है, उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को देखना है। तो ये तमाम स्टेप्स हम 1 बाय 1 इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करें तो इसके लिए इसको आपको मैं एक डायग्राम की मदद से समझाती हूं। देखिए, अभी हम डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर को। तो डायग्राम हम एक बनाते हैं, 4th फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए से कंसंट्रेशन आपने करनी है। 4th फ्लोटेशन प्रोसेस, देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है। इस तरह के आपके पास ये चैम्बर्स बने हुए होंगे इसके अंदर, और इसके ऊपर वाले पोर्शन में आपने ऑयल ऐड करना है, विच विल एक्ट एज स्पाइन। मैं आपको इस ऑयल डालने का, इधर ऑयल ऐड करने का मकसद बताती हूँ। देखिए, आपने अपने ओर को जिसकी कंसंट्रेशन करनी है उसको आपने फाइनली ग्राइंड कर लेना है, फाइनल ग्राउंड फॉर्म।
मतलब कि पाउडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे आप। आपने ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके इसके अंदर एंटर करवा देना है। यहाँ पे ऑयल भी मौजूद है, सो दैट इस ऑयल की मदद से, स्पाइन एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि ऑयल यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, जो इस फाइनली डिवाइडेड ओर को, मतलब इस पाउडर को लेके इसके अंदर, इस फोर्थ के अंदर मूव करवाएगा। ठीक है, इसके अंदर सारा ऊपर से नीचे की तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, आपने ऊपर से एक एयर ब्लास्ट एंटर करना है यहाँ पे पाइप की मदद से। एक पाइप होगा, एयर ब्लास्ट, मतलब बहुत फास्ट मूविंग एयर इसके अंदर आप ऐड करवाएंगे। तो ये जो फाइनली डिवाइडेड ओर है और इसके अंदर जो स्पाइन मौजूद है, आपके पास ऑयल मौजूद है, उसके साथ वो ऑयल मूव करेगा हवा की मदद से और ओर को के पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच करवा के पूरे इसके अंदर स्किम करवाएगा। ठीक है, मूव करवाएगा। जब तेजी से ये और के पार्टिकल्स ऑयल की मदद से यहाँ पे स्किम करेंगे तो यहाँ पे ऑयल के साथ यहाँ नीचे वाली साइड पे वाटर भी मौजूद होगा। ये मतलब वेट आपके पास एक चैम्बर होगा। तो यहाँ जब और के पार्टिकल्स मूव करके आएंगे तो उनमें से कुछ पार्टिकल नीचे रह जाएंगे, जो कि गैंग होगा। कैसे रहेंगे ये भी मैं आपको भी बताती हूँ, जिसको आप गैंग कहेंगे, मतलब इम्प्यूरिटीज। और कुछ पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे उस ओर के, जो कि मेटल होगी। आपको पता है कि इस ओर के अंदर मेटल भी मौजूद है और उसके साथ कुछ गैंग जो वर्थलेस मटेरियल है उस ओर के अंदर मौजूद, वो भी मौजूद है। ठीक है, तो जब फोर्थ यहाँ से वर्किंग करेगी, स्किमिंग प्रोसेस करवाएगी, एयर ब्लास्ट तेजी से विगोरसली इसके अंदर मूव करवाएंगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसका स्किमिंग प्रोसेस होगा, ये मूव करेगा तेजी से, तो गैंग जो है वो नीचे रह जाएगा, मेटल ऊपर जाएगी। कैसे, ये डिपेंड करता है इनकी वेटाबिलिटीज पे। ये वेटाबिलिटीज की टर्म शायद आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। वेटाबिलिटीज कहते हैं किसी भी पार्टिकल की पानी के साथ अट्रैक्शन। अगर वो पानी के साथ अट्रैक्ट होकर नीचे बैठ जाने की सलाहियत ज्यादा है, पानी के साथ अट्रैक्ट करके पानी के मालिक्यूल अपने ऊपर अटैच करवा के हैवी होकर नीचे बैठ जाता है, तो उसको हम कहेंगे उसकी वेटाबिलिटी ज्यादा है। मेटल की ज्यादा सलाहियत नहीं है कि वो उसके पार्टिकल्स पानी के साथ ज्यादा अट्रैक्ट करके उसके साथ नीचे बैठ जाए, तो मेटल्स ऊपर रहेगी, उसकी वेटाबिलिटी कम है। नीचे क्योंकि पानी मौजूद है, स्किमिंग हो रही है तेजी से, एयर ब्लास्ट जो है वो ऑयल की मदद से और के पार्टिकल्स को मूव करवा रहा है, तो वो जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो नीचे पानी के साथ अटैच होकर, जो गैंग मटेरियल है उसकी वेटाबिलिटी ज्यादा है, पानी के साथ अट्रैक्शन ज्यादा है, वो नीचे बैठ जाएंगे और मेटल के पार्टिकल्स जो है वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेटल जो है वो गैंग से सेपरेट हो जाएगी। मैंने आपको बताया था गैंग वर्थलेस मटेरियल होते हैं, इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, और मेटल जो है वो आपको प्योर फॉर्म में चाहिए है। तो मेटल को गैंग से आपने सेपरेट कर लिया। किस तरह से सेपरेट किया कि मेटल जो है उसकी वेटाबिलिटी कम थी, पानी के साथ ज्यादा अट्रैक्शन नहीं थी, वो नीचे उसके पार्टिकल ज्यादा स्ट्रे नहीं किया, वो ऊपर रहे और गैंग के पार्टिकल जो है वो नीचे आ गए। तो इस साइड से आप गैंग को आउट करवा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कंसंट्रेशन का प्रोसेस है। अब जो फ्लोटेशन